हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आयुर्विद्या उत्तम विद्या। आज हम शल्य तंत्र में जो टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेरिलाइजेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? एनी प्रोसेस दैट रिमूव्स, किल्स और डीएक्टिवेट्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक सरफेस ऑब्जेक्ट और फ्लूइड। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस हैं, उन सबको ख़त्म करने का काम स्टेरिलाइजेशन करता है। स्टेरिलाइजेशन के 3 टाइप्स हैं: डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्सिस, एसेप्सिस। डिसइंफेक्शन जो करता है वो सारे माइक्रोब्स को मार देता है, लेकिन स्पोर को नहीं मार सकता। एंटीसेप्सिस माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है। और एसेप्सिस का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स आर प्रिवेंटेड टू असेस पेशेंट। जैसे हम ड्रेसिंग करते हैं तो एसेप्टिक कंडीशंस हमें सिक्योर करनी पड़ती हैं, इसलिए एसेप्सिस। मेथड्स, अब स्टेरिलाइजेशन के मेनली दो मेथड्स हैं स्टेरिलाइजेशन के: फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स के 3 टाइप्स हैं: थर्मल और हीट, और दूसरा है रेडिएशन, तीसरा है फिल्ट्रेशन। केमिकल मेथड्स में 7 मेथड्स आते हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम फिजिकल मेथड डिस्कस करते हैं। फिजिकल मेथड में पहला आता है थर्मल। थर्मल मीन्स एडिक्वेट हीट इज अ रैपिड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। बैक्टीरियल प्रोटीन को तोड़कर उनको फिर ख़त्म कर देते हैं। इसके 2 टाइप हैं: ड्राई हीट और वेट हीट। फर्स्ट है ड्राई हीट। ड्राई हीट में आता है इंसिनरेशन टू डिसइंफेक्ट कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स, एग्जाम्पल ड्रेसिंग मेथड्स। B है flame used to sterilize needle and loops. They are heated by flame till becomes red hot. C है hot air oven. hot air oven का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 160 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस पर आवर। hot air oven का हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेरिलाइजिंग ग्लासवेयर्स यूज इन लैब। वेट हीट। वेट हीट में 2 प्रोसीजर आते हैं: बॉइलिंग और ऑटोक्लेविंग। बॉइलिंग में क्या होता है, वाटर को 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया तो मर जाते हैं लेकिन स्पोर नहीं मर पाते। इसे इसे यूज़ करा जाता है सीरिंज के लिए और यूटेंसिल्स के लिए। भी है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है, स्टीम अंडर प्रेशर ऑफ टेम्परेचर 120 डिग्री टू 135 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट में ऑटोक्लेव किया जाता है। प्रेशर इज़ अराउंड 50 पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसे ऑटोक्लेविंग को यूज़ किया जाता है माइक्रोब्स को मारने के लिए और स्पोर को मारने के लिए। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है डबल ऑटोक्लेविंग। डबल ऑटोक्लेविंग हम ऑर्थोपेडिक और ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल फॉर ब्लंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बट नॉट फॉर रबर एंड प्लास्टिक। रबर और प्लास्टिक के लिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन 2 टाइप की होती हैं: ए आयनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन में आता है एक्सरेज एंड गामा रेज और इलेक्ट्रॉन बीम्स। आयनाइजिंग रेडिएशन इज कमर्शियल मेथड टू स्टेरिलाइज सूचर मटेरियल। सूचर मटेरियल्स को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ होता है आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन मतलब इंफ्रारेड एंड यूवी रेज। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ हम बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए करते हैं, मेनली वाटर और एयर में। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट भी हैं: एक्सपोजर टू आई एंड स्किन कॉजेज बर्न इंजरीज। अगर हम इसे आँख और स्किन पे लगाते हैं तो बर्न इंजरीज कर देता है। थर्ड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय तो नहीं करता, पर जो मीडियम है उससे अलग ज़रूर कर देता है। इसका यूज़ हम लिक्विड्स और गैसेस के स्टेरिलाइजेशन के लिए करते हैं। टाइप्स, इसके 2 टाइप्स हैं: डेप्थ फिल्ट्रेशन एंड मेम्ब्रेनस फिल्ट्रेशन। डेप्थ फिल्ट्रेशन डन बाय यूजिंग ए पोरस फिल्ट्रेशन मीडियम टू रिटेन पार्टिकल्स। इट फिल्टर्स बोथ सरफेस एंड डेप्थ लेवल। Membranous filtration. Porous membrane is used with a thickness of 1 micron for filtration. Example, cellulose acetate membrane and polycarbonate membrane. अब हम स्टेरिलाइजेशन के केमिकल मेथड्स को डिस्कस करते हैं। पहला है फिनोल, जिसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। फिनोल एक पहला ऐसा डिसइंफेक्टेंट है जो मेडिकल फील्ड में यूज़ किया गया था, लेकिन अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं स्किन इरिटेशन एंड स्ट्रॉन्ग ऑडर। इसका यूज़ हम ENT केसेस एंड थ्रोट स्प्रेज में करते हैं। सेकेंड है फिनोलिक्स। फिनोलिक्स इज अ केमिकल डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल विच डिस्ट्रॉयज पीएम ऑफ माइक्रोब्स एंड डीनेचर ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल, क्रेसोल 5% एंड लाइजोल 20%। थर्ड है एल्कोहल। ये बैक्टीरिया और फंजाई को तो
किल कर देता है, लेकिन एंडोस्पोर और वायरस को नहीं मार सकता। इनका ये डीनेचर प्रोटीन एंड डिस्टर्बिंग सेल मेम्ब्रेन कर देता है। यूज टू वाइप स्किन नॉट ओवर ओपन माइंड बिकॉज कॉजेज प्रोटीन कोगुलेशन। अगर हम इसे खुले घावों पर लगाते हैं तो फिर प्रोटीन का कोगुलेशन कर देता है। फोर्थ है हेलोजेंस। हेलोजेंस में आते हैं आयोडीन। आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है एंड डीनेचर प्रोटीन को डीनेचर कर देता है एंड स्किन और क्लोथ को स्टेन कर देता है। आइडोस्फोर भी एक गुड एंटीसेप्टिक है, एडोस्पोरोसाइडल भी है। ये स्टेनिंग नहीं करता एंड इरिटेटिंग भी नहीं होता। एग्जाम्पल पॉविडीन एंड बिटाडीन। सिक्स्थ है अमोनियम कंपाउंड्स। ये सरफेस एक्टिंग एजेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। इसका एग्जांपल है जेफेरिन, जिसे हम लैब्स में यूज़ करते हैं। सेवंथ है एल्डिहाइड्स इनएक्टिवेट्स प्रोटीन बाय फॉर्मिंग क्रॉस लिंक्स। ये क्रॉस लिंक्स बना देते हैं जिससे प्रोटीन ख़त्म हो जाता है। एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि एक एक्सीलेंट डिसइंफेक्टेंट है। एट्थ है गैसेस। इथाइल ऑक्साइड इज यूज्ड इन चैम्बर टू स्टेरिलाइज लार्ज इक्विपमेंट्स, बेड, ओटी एंड मैट्रेस, हाईली पेनिट्रेटिंग टू माइक्रोब्स per oxygen. An oxidizing agent disrupt membrane and protein of microbes. It remove tissue debris. Use cleaning wounds, cavities, ulcer, mouthwash, etc. स्टेरिलाइजेशन को आयुर्वेद में हम निर्जंतुकरण या निर्जीवाणुकरण से कोरिलेट करते हैं। इसमें 3 टाइप होते हैं: धूपन कर्म, मंत्र आदि वर्णित विधि और यम नियम आदि रक्षा विधान। अब हम धूपन कर्म के बारे में पढ़ते हैं। धूपन कर्म: धूपन द्रव्य का प्रयोग व्रण धूपन, व्रण अनितागार व व्रणी पुरुष की शैया को भी रक्षा कर्म हेतु होता है। धूपन कर्म में द्रव्य जो यूज़ किए जाते हैं वो है गुगलू, अगर, राल, वचा, श्वेत सरसों का चूर्ण आदि। इन सबको घृत में मिलाकर यूज़ करते हैं। लाभ: इससे जीवाणु संक्रमण नहीं होता, वर्ण शीघ्र भर जाता है। शेष घृत से हृदय, मर्म आदि पर हल्के हाथ से अभ्यंग करने पर प्राण शक्ति वर्धित व बेचैनी, भय आदि नष्ट हो जाते हैं। आचार्य काश्यप के अनुसार धूपों की संख्या 40 है। वे प्रकार धूप, अनुधूप, प्रतिधूप 3 प्रकार माने हैं आचार्य काश्यप ने। योनि इनकी है स्थावर, जिसे दशांग धूप कहते हैं, और जांगम, जिसे आग्नेय धूप कहते हैं। धूपन के बाद हमें मंत्र आदि द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। वर्ण स्थान पर जल छिड़ककर विशिष्ट मंत्रोच्चार कर ब्रह्मा, विष्णु आदि देव तथा पंच महाभूत व्रण का राक्षस आदि से संरक्षण करने के लिए दोष दुष्य समावस्था हेतु देव, राजा, गंधर्व के मंत्रोच्चार से प्रार्थना करने पर व्रणी प्रसन्न रहता है।